दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहें अंत तक। सारा कुछ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर स्किप किए तो समझ में नहीं आएगा और काफ़ी आसान भाषा में समझाया हुआ है। देखिए, संसद के बारे में ये बात है कि भारत के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है अनुच्छेद 79 में है, यानी कि ये कहता है कि भारत में एक संसद होगा। ठीक है ना, यानी कि पार्लियामेंट होगा। और इसके कितने सदस्य होंगे? तो 3 सदस्य होंगे, 3 अंग होंगे, है ना। देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग होंगे। और क्या है कि भारत में एकात्मक संसद नहीं बल्कि द्विसदनीय, है ना, संसद है। द्विसदनीय कहने का मतलब इसमें 2 सदन होते हैं। संसद के पूछेगा कितने अंग? तो 3 अंग। ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन कहेंगे कितने सदन? तो सदन सिर्फ 2, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसद के तीनों अंगों का विवरण देखते हैं एकदम बढ़िया से, मस्त से। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि संसद का अभिन्न अंग होता है। अब विधेयक पर अनुमोदन करता है ना ये। और दूसरी बात यह है कि संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और सत्र अवसान करना ही इसका काम होता है। ये कर सकते हैं, इनके पास ये पावर होती है। लोकसभा भंग कर सकते हैं और संसद द्वारा पारित विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकते हैं, है ना। संसद मान लीजिए कि कोई बिल पास किया तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा साइन करने के लिए, तभी कानून बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति क्या होगा, उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है वापस। ठीक है, ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अगर आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं देखा है इस वीडियो को, तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट का भी वीडियो बना दिया गया है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो तो हो गया था संसद के बारे में, वो राष्ट्रपति के बारे में। अभी देखते हैं कि दूसरा जो होता है अंग, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, ये देख लेते हैं। तो इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 81 से लेके 89 तक है लोकसभा का। तो देखते हैं कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 550। ठीक है, लेकिन उसमें से 530 जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं और 20 सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि 543 निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है और निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सीधी जनता वोट करती है। न्यूनतम आयु कहें तो 25 वर्ष होता है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो आप क्या इस संसद बन सकते हैं, सांसद। अब देखिए, अध्यक्ष क्या होते हैं? तो स्पीकर होते हैं यहाँ के अध्यक्ष। और सत्ताधारी सरकार ही क्या करती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब कि जो सरकार में है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और सी नंबर पे देखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा तो हो ही गया। और एक बात यहाँ पे है, मैं बताना भूल गया। देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। क्योंकि देखिए, धन है, धन किसका है? लोगों का। ऐसे याद रखेंगे, धन किसका रहता है? लोगों का, टैक्स के, है ना। तो इसीलिए धन विधेयक यही पेश किया जाता है। चलिए देखेंगे राज्यसभा, इसको अपर हाउस भी कहते हैं। आर्टिकल 80 याद रखेंगे इसके लिए। अधिकतम जो सदस्य हैं 250, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 245 सदस्य हैं। निर्वाचित कितना होते हैं? तो 233। और मनोनीत कितना होते हैं? तो 12 सदस्य, है ना। राष्ट्रपति संसद में 12 सदस्य क्या करता है? मनोनीत करता है राज्यसभा में। तो कहाँ कहाँ से मनोनीत करेगा? तो कोई अगर कला में विशेषज्ञ है, साहित्य में और विज्ञान में, इन सब क्षेत्रों में अगर कोई विशेषज्ञ है तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या है? मनोनीत करेगा राज्यसभा में। स्थायित्व के बारे में देखें तो ये स्थायी सदन होता है, माने कभी भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा भंग हो सकता है कभी भी, वैसे राज्यसभा भंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी बताते हैं। देखिए, कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का, है ना। लोकसभा का 5 वर्षों का, इसका 6 वर्षों का। लेकिन इसमें क्या है ना कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, इसीलिए स्थायी है ना। मतलब हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या करेंगे? तो वो हो जाएंगे, मतलब कि हट जाएंगे और उनके जगह पे नया चुन के आ जाएंगे। अब यहाँ पे आता है न्यूनतम आयु क्या होगी? तो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, जिसको पदेन सभापति भी कहते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
अब आता है संसद के सत्र। तो सत्र याद रखेंगे कि कौन कौन से सत्र होते हैं संसद में, ठीक है। तो देखने वाली बात ऐसी है कि सत्र देखिए, सबसे पहला होता है बजट सत्र, और दूसरा मॉनसून सत्र, है ना, और तीसरा जो होता है शीतकालीन सत्र, है ना। मुझे हमको इधर लिखना था पर इधर से गलती से लिखा गया है, पर ध्यान रखेंगे आप, पहला बजट सत्र, मॉनसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो देखिएंगे कि बजट सत्र जो होता है ना फरवरी और मई की महीने में आती है, मॉनसून सत्र जो होती है जुलाई और सितंबर से महीने में आती है, और शीतकालीन जो है सत्र होता है वो नवंबर दिसंबर महीने में आती है, नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है। अब आता है कि बजट सत्र क्या है भाई। देखिए साल का सबसे लंबा सत्र होता है ये, सबसे लंबा सत्र याद रखिएगा। दूसरी बात है केंद्रीय बजट पेश होता है इसमें, केंद्रीय बजट पेश होता है। तीसरे वित्तीय कामकाज होता है इसमें, 3 काम याद रखिएगा, सबसे लंबा और केंद्रीय बजट पेश होता है, वित्तीय कामकाज होगा इसमें, ठीक है। मानसून सत्र क्या होता है, तो इसमें जुलाई से क्या है कि सितंबर महीने के बीच में वो होता है। फिर इसमें क्या होता है कि अधिकतर विधायी कार्य किए जाते हैं और सबसे सरकार से जवाबदेही तय की जाती है इसमें, ठीक है। इसमें कहीं कहीं पे अगस्त भी दिया जाता है, ठीक है, जुलाई से अगस्त, ये बात हमेशा याद रख लेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे कोई किताबों में आपको जुलाई से सितंबर के महीने तक भी मिलता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अधिकतर विधायी काम होते हैं और सरकार से जवाबदेही तय की जाती है। शीतकालीन सत्र में क्या होता है कि नवंबर दिसंबर में आती है, और कम समय का सत्र इसको कहा जाता है। जैसे इसको लंबा समय का सत्र है, इसी तरह से ये कम समय का सत्र है। महत्वपूर्ण बिल पास किए जाते हैं इसमें, ठीक है। और 2 सत्रों के बीच अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखने का है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर आ रही हो तो जरूर से जरूर लाइक करें। चलिए नेक्स्ट है कि संसद के कार्य क्या हैं, संसद के काम देखेंगे। तो विधायी काम, वित्तीय काम भी करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण और संविधान संशोधन का भी काम करता है। तो विधायी काम में क्या क्या करता है, तो कानून बनाने वाली काम करता है, संविधान संशोधन का काम और अध्यादेश को स्वीकृति करता है, ठीक है। और वित्तीय काम में देखेंगे जो बजट पारित करना, टैक्स लगाना और सरकारी खर्चे की स्वीकृति करना, ठीक है। फिर आता है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करेगा भाई, तो प्रश्नकाल से, माने कि प्रश्न पूछ के, शून्यकाल, अभी मैं बताऊंगा कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव लाकर, और स्थगन, है ना, प्रस्ताव लाकर, ये बात है। और संविधान में संशोधन करके कैसे, तो आर्टिकल 368 है, वो कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रश्नकाल क्या होता है ना। प्रश्नकाल क्या होता है, तो देखिए जब संसद में बैठक होती है, जो पहला घंटा होता है वही प्रश्नकाल होता है, ठीक है। और यह सत्र का पहला घंटा होता है। सरकार, संसद क्या करती है, जो सांसद होते हैं इसमें, है ना, जो सांसद होते हैं वो क्या करते हैं कि सरकार से प्रश्न पूछते हैं, समझ में आया। और जवाब देना इसमें क्या होता है कि अनिवार्य होता है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, है ना, जैसे मंत्री हो गए, पीएम होंगे, ये सब। अब देखते हैं सरकार की जवाबदेही तय करता है ये। शून्यकाल देखेंगे तो प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल, है ना, तुरंत बाद। इसमें क्या होता है कि तत्कालिक जनहित मुद्दे उठते हैं और नियमों में नहीं पर परंपरा में चलता है, मतलब कि असंवैधानिक लेकिन प्रचलित है, मतलब कि संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है लेकिन शून्यकाल है, मतलब कि प्रचलित है व्यवहार में। स्थगन प्रस्ताव देखेंगे तो लोकसभा में आता है और गंभीर सार्वजनिक मुद्दों पर आता है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो इसमें आता है कि आर्टिकल 75 याद रख लेंगे, और ये प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सबको हटाने के लिए आता है, केवल लोकसभा में लाया जाएगा और राज्य सरकार इसमें बहुमत सिद्ध करती है ना, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं विधेयकों का प्रकार, मतलब कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। देखते हैं कि साधारण विधेयक जो होता है वो दोनों सदनों में आ सकता है, ठीक है ना, लाया जाएगा। और धन विधेयक रहेगा सिर्फ लोकसभा में लाएगा, वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, और संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों सदन में लाया जाएगा। याद रखेंगे कि जो पैसे से रिलेटेड चीज़ है, वित्त से रिलेटेड चीज़ है, वो हमेशा लोकसभा में ही आएगा। साधारण विधेयक क्या है, बात आती है तो समझिएगा कि साधारण जो सामान्य कानून बनाने के लिए साधारण विधेयक लाया जाता है, दोनों सदनों में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो
धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक ये केवल धन से संबंधित विषय इसमें आता है, ठीक है। केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा केवल सिफारिश पर लाया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है इसमें धन विधेयक में। वित्त विधेयक की बात करें तो बजट से संबंधित विधेयक होता है ये, और धन विधेयक से अलग होता है। धन विधेयक से अलग होता है। कर बढ़ाने घटाने से जुड़ा मामला, माने टैक्स को बढ़ाना या फिर टैक्स को घटाना, इसमें वो तय किया जाता है। ये बात हमेशा याद रख लेंगे। चलिए, संविधान संशोधन विधेयक ये है कि संविधान में संशोधन करने के लिए इस विधेयक लाया जाता है। अब आता है संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग क्या है, तो आर्टिकल 108 कहता है कि दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। फिर क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता करेंगे इसमें, ठीक है। और केवल साधारण विधेयक पर ही होगा, धन विधेयक पर नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि ज्वाइंट सिटिंग जो रहेगा वो धन विधेयक पर नहीं होगा, है ना। और संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं होता है। केवल किस पे होगा, तो साधारण विधेयक पे ज्वाइंट सिटिंग होता है, जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष ही क्या करेंगे, अध्यक्षता करते हैं। वो आर्टिकल 108 इसके लिए जवाबदेह है, याद रखेंगे आर्टिकल 108 को। वो आर्टिकल, चलिए अब देखते हैं संसदीय समिति के बारे में। तो 3 समिति याद रखेंगे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये 3 समिति याद रख लेंगे। आता है पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति का काम क्या है, तो सरकारी खर्च की जांच करेगा। दूसरा बात, सीएजी की रिपोर्ट देखती है ये। और सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी कहते हैं हिंदी में। अब आता है कि अध्यक्ष प्रायः विपक्ष से होता है, माने इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी होगा, जो सरकार में नहीं है। अब देखते हैं कि प्राक्कलन समिति क्या है, तो बजट के अनुमानों की जांच करेगा ये प्राक्कलन समिति, और खर्च में मितव्ययता सुझाती है ये। और तीसरा जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है, तो सरकारी कंपनियां यानी कि पीएसयूएस, सरकारी जो कंपनियों की जांच करेगा और कार्य कुशलता देखती है ये सार्वजनिक समिति। अब आता है कुछ अस्थायी समिति है, तो अस्थायी समिति है। कुछ अस्थायी समितियां भी होती है, जिसमें चयन समिति होती है और संयुक्त समिति होती है। तो चयन समिति क्या करेगा कि एक सदन के सदस्य और विधेयक की गहन जांच करने का काम करेगा। संयुक्त समिति होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का सदस्य इसमें होगा और महत्वपूर्ण विधेयक पर बनती है संयुक्त समिति। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि संसद की विशेष शक्तियों के बारे में, कौन कौन सा इसके विशेष शक्तियों में आता है। तो देखें, सबसे पहले आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ठीक है, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति का वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, है ना। न्यायाधीशों को हटाना और आपातकाल की स्वीकृति करना। अब देख सकते हैं कि परीक्षाओं के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता था। हमेशा याद रखिए, भारत की संसद का जो मॉडल है ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली सदन होता है, राज्यसभा थोड़ा कम शक्तिशाली सदन होता है। राज्यसभा जो होता है संघीय संतुलन बनाने का काम करता है, और धन विधेयक लोकसभा की सर्वोच्चता ये बात करती है, सिद्ध करती है। तो आज के लिए यही तक रहेगा इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। चलिए।